हीगल ने कहा था, विचारों में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन आता है, क्रांतियाँ होती हैं, लेकिन उसको जो कि सर के बल खड़ा था उसको पैरों के बल खड़ा करने का संदेश देते हुए श्री कार्ल मार्क्स ने कहा कि भौतिक वस्तुओं में जब परिवर्तन आता है तो समाज में क्रांति होती है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि शरीर भी भौतिक पदार्थ है और उसके अंदर मन रहता है, न कि मन के अंदर शरीर रहता है। इसलिए सबसे पहले परिवर्तन भौतिक शरीर में आता है, तभी मन में परिवर्तन आता है, उसके विचारों में परिवर्तन आता है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें या पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें सही नहीं हैं। इसे हम द्वैत सिद्धांत से समझ सकते हैं, प्रकाश की द्वैती प्रकृति से समझ सकते हैं। द्वैत या अद्वैत जो शंकराचार्य जी ने सिद्धांत दिया वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारे समाज शास्त्र में भी पूरी तरह फिट बैठता है। और विज्ञान का प्रकाश की द्वैती प्रकृति, प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। उसी प्रकार जब समय की आवश्यकता होती है तो वह रूप प्रकट हो जाता है। हमने पहला उदाहरण भगवान बुद्ध के उदाहरण के रूप में देखा कि भाई वो उनके विचारों ने पूरे एशिया, भारत सहित कई देशों पर प्रभाव डाला है। उनके विचारों से ही राजाओं ने अपने पद को त्याग कर, भौतिक सुविधाओं को त्याग कर संन्यास धर्म का पालन किया। तो एक तो उनके विचारों का प्रभाव भौतिक समाज पर पड़ा, और वही उदाहरण उनके भौतिक स्वरूप, उनके वलकल्प वस्त्र, उनकी केश विन्यास, उनकी भौतिक स्वरूप से ही अजामिल प्रभावित हो गया। शिष्य तो बाद में बना। तो दोनों ही चीज़ें जब जब अवसर आए, जो जैसा अवसर जिस समय मिला वो उससे प्रभावित हो रहा है। कोई एक ही सिद्धांत सब जगह लागू हो ये जरूरी नहीं है। हम इसे अद्वैत के सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। कभी ये सिद्धांत लागू हो रहा है, कभी वो हो रहा है, लेकिन अद्वैत में दोनों सिद्धांत आगे पीछे चलते हैं। जिसे प्रकाश कभी कण रूप में प्रकट होता है, कभी तरंग रूप में, तो वैसे ही कभी भगवान बुद्ध का भौतिक स्वरूप काम कर रहा है तो कभी वैचारिक स्वरूप काम कर रहा है। वैसे ही दूसरा उदाहरण हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में हम देखते हैं। तो उन्होंने जो उनकी वेशभूषा है, एक ही वस्त्र से अपने पूरे शरीर को ढक रखा है, तो उससे पूरा भारत, पूरा विश्व प्रभावित हुआ। उनके वेश को देखकर, हाथ में लाठी है उसको देखकर ही पूरा विश्व प्रभावित हो गया कि भाई ये महापुरुष है, इसकी बात माननी चाहिए। भाषण तो बाद में देते थे, लेकिन कई उनको देखकर ही उनके पीछे चल पड़ते थे। नमक तोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, कई जो उनके आंदोलन हम देखते हैं कि लोग बहुत से उनके भाषण नहीं सुने थे, लेकिन उनके पीछे उनके भौतिक स्वरूप से, उनके वस्त्र, लाठी। दूसरा ये कि उन्होंने जो चरखा चलाया, चरखे का जो आंदोलन चलाया, उससे पूरा विश्व अछूता न रहा। उन्होंने विदेशी वस्त्र उद्योग को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि आप स्वयं चरखा चलाएं, कपड़ा बनाएं, सूत काते। तो उनका चरखा भी एक भौतिक प्रतीक है समाज में क्रांति लाने का, विचारों में क्रांति लाने का। तो ये तो उनके भौतिक स्वरूप से समाज पर प्रभाव पड़ा, क्रांति आई, विचारों में परिवर्तन हुआ। लेकिन उनका जब भाषण सुनते हैं तो उनसे लाखों लोग, करोड़ों लोग प्रभावित हुए, पूरा विश्व प्रभावित हुआ। कई विश्व के नेता प्रभावित हुए, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, कई ऐसे उनके परम भक्त हुए जिनके सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। उनके विचारों में परिवर्तन हुआ, अपने देश में आज़ादी दिलाई, अपने लोगों को स्वतंत्र कराया। तो इनके विचारों को सुनकर भी समाज में परिवर्तन हुआ।
कई देशों में क्रांतियाँ हुई, हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो दोनों स्वरूप जब जैसी स्थिति हुई, यदा कदा उनका प्रभाव अपने अपने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में पड़ा है। तो हम एक ही सिद्धांत को यूँ नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह सटीक है। द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है हीगल का कि विचारों से समाज में परिवर्तन आता है, या कार्ल मार्क्स का कि भौतिक पदार्थों में परिवर्तन से समाज में क्रांति आती है या विचारों में परिवर्तन होता है, ये दोनों ही अलग अलग रूप में सत्य नहीं है। दोनों को अगर मिला दिया जाए कि कभी कभी विचार भी काम करते हैं और समाज में क्रांति आती है, और कभी कभी हम देखते हैं कि भौतिक पदार्थों में परिवर्तन से भी समाज में क्रांतियाँ आती है या समाज में परिवर्तन होता है। हम जैसे कि हम स्मार्टफोन को देखें तो उसकी तकनीक में परिवर्तन हुआ, तो तकनीक में परिवर्तन होने से उसके भौतिक स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। अब वो टेलीफोन जैसे हम कान पे लगाते थे हाथ में पकड़ कर गोल घुमाव वाला, उसकी आवश्यकता नहीं रही। तकनीक एक प्रकार का विचार है, उसमें परिवर्तन से उसके भौतिक स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। पहले फ़ोन का आकार अलग था, लेकिन तकनीक में परिवर्तन होने से उसका स्वरूप बदला, वो छोटा होता गया और छोटा होता गया। अब तकनीक में इतना परिवर्तन हो रहा है कि फ़ोन को हाथ में लेने की भी ज़रूरत नहीं, उसे मस्तिष्क में चिप के रूप में या हाथ में चिप के रूप में फिट कर दिया जाएगा, या विचार की तरंगों से वह काम करेगा। तो दोनों विचार का भी महत्व है और भौतिक स्वरूप का भी महत्व है। कभी भौतिक स्वरूप से क्रांति आती है, कभी विचारों से क्रांति आती है। जैसे कभी प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो हम विज्ञान में देखते हैं, कभी कण से विद्युत पैदा होती है, कभी तरंग से अवरक्त किरणें मिलती हैं, प्रकाश मिलता है, तो वह समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसकी प्रकृति प्रकट होती रहती है। वैसे ही शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, जगत और माया, जबकि जगत और माया कभी दोनों एक ही प्रतीत होते हैं, कभी अलग अलग प्रतीत होते हैं, जबकि वह एक ही हैं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हमें आभास होता है। धन्यवाद इतने प्रेम से मेरी विचारों को सुनने के लिए समाजशास्त्र के बारे में। मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, अधिक से अधिक प्रसारित करें। धन्यवाद।